दूधप्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और आज स्पेशल सीरीज की क्लास 14 का पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। और मेनली इस पे हम जो सवाल कवर करेंगे वो x -1 अपॉन x से रिलेटेड होंगे। ये हमने क्लास सेकंड जो ली है सेशन 14 की, उसमें हमने कवर किया था। एक बार रिकैप कर लेते हैं। मैंने कहा था 3 चीज़ें याद रखना। एक है कि अगर x -1 अपॉन x की वैल्यू आपको n दे रखी हो तो आपके पास में x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा n स्क्वायर प्लस 2, एक्स की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब के वैल्यू आती है n की क्यूब प्लस 3n, और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 जब आप निकालते हैं तो n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 2। ये मेनली 4 पॉइंट है। अगर x -1 अपॉन एक्स इक्वल टू n है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू n स्क्वायर प्लस 2, एक्स की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू n की क्यूब प्लस 3n, और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2। ये हमने लास्ट वाली क्लास में सीखा था कि कैसे हम इनको निकालते हैं। और अगर आपके याद रहते हैं तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आपके पास पहला सवाल ये है कि अगर x -1 अपॉन एक्स इक्वल टू 11 तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब आपको निकालना है। एसएससी सीजीएल टायर 1 2020 का ही सवाल है। अगर आप देखिए अगर आपको ये मालूम है, ये याद है तो बहुत इजी हो जाएगा। डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि आपके पास में उन्होंने कहा है x -1 अपॉन एक्स की वैल्यू 11, एक्स की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर n होता तो n की क्यूब प्लस 3n आता। अगर x -1 अपॉन एक्स बराबर n होता तो x की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब की वैल्यू n की क्यूब प्लस 3n आता। लेकिन हमारे पास तो n की जगह पे 11 है, तो हम क्या करेंगे 11 की क्यूब प्लस 3 इंटू 11, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी डायरेक्टली। अगर आप 11 की क्यूब करेंगे वो आएगा 1331 प्लस 11 3 जा 33 करेंगे, 3 और 1 4 6 1 3 13 64, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। आपको अगर आपके पास में ये आइडिया है, हालांकि डिटेल्स में भी हमने समझाया, अगर आप हमारी लास्ट वीडियो को देखेंगे उसमें डिटेल्स में भी मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपको याद है तो देखिए कितनी आसानी से हमने सवाल को कर लिया। हमने सवाल को देखा, x की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब निकालना है। हमें पता है कि n की क्यूब प्लस 3n हो जाएगा, तो हमने n की क्यूब करा 11 की क्यूब प्लस 3n 3 इंटू 11, 11 की क्यूब 1331 प्लस 33 1364, आपका आंसर आ गया। समझ गया? तो ये आंसर है आपका इस सवाल का। अब देखते हैं अगला सवाल कैसे किया जा सकता है। एक और शानदार सवाल देखते हैं। आपको दिया गया है x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 83 और निकालना है x की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब। और अमूमन आपके पास में ये पॉजिटिव वैल्यूज पे ही होते हैं। जो आपके पास में क्वेश्चंस के आंसर दिए होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो हम पॉजिटिव पे ही फोकस करेंगे। नेगेटिव आप अपना निकाल सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास सवाल है x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 83 और x की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब आपको निकालना है। अगर आप देखें x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2 होता है। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि n स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 83, तो n स्क्वायर इक्वल टू 83, ये 2 आपका इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, करेक्ट। तो आपके पास में आएगा 81, n का स्क्वायर 81 या n का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, दोनों तरफ की अंडर रूट ली मैंने, तो n इक्वल टू 9, प्लस माइनस आता है, प्लस वैल्यू लेकर के चल रहे हैं, n की वैल्यू 9 आ गई आपकी। अब अगर n बराबर 9 है तो आप देखेंगे कि अगर आपको x की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब निकालना है तो होता है n की क्यूब प्लस 3n। क्या होता है n की क्यूब प्लस 3n। तो n कितना है 9, तो आपके पास आएगा 9 की क्यूब प्लस 3 इंटू 9। 9 की क्यूब अगर आप करेंगे 9 9 81, 9 कम 9 और 9 बाद 729 आएगा, प्लस हालांकि आपको ये याद होनी चाहिए क्यूब, तो 729 प्लस 27। अब आप ऐड करेंगे 9 7 16, 2 2 4 और 1 5 और 7, तो ये आपका आंसर आ गया। आसान है, बहुत आसान है। सवाल ये है कि ये अगर आपको याद है तो ये सवाल करना कितना आसान है। देखिए आपको ये वैल्यू दे रखी है। अब आपको पता है कि अगर ये वैल्यू दे रखी है n स्क्वायर प्लस 2, तो यानी कि ये वाली वैल्यू हो गई हमारी n स्क्वायर प्लस 2। n स्क्वायर प्लस 2 83, n स्क्वायर हो गया 81, n हो गया 9। और अगर n 9 आ गया तो हमें पता है कि x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब होता है n की क्यूब प्लस 3n। तो ये n की क्यूब प्लस 3n ये वैल्यू रखी है आपने, ये आपका आंसर आ गया।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए एक और शानदार सवाल देखते हैं, जबरदस्त सवाल है। अगर आप देखें x माइनस 1/x इक्वल टू 1, आपसे पूछा गया x की पावर 9 माइनस 1/x की पावर 9। आप सोचिए, अगर आपको x की पावर 9 माइनस 1/x की पावर 9 निकालना है, x माइनस 1/x आपको दे रखा है, तो कितना समय लगेगा अगर आपको ये तरीका नहीं मालूम। अगर ये तरीका मालूम है तो आप देखिए कितना आसान हो जाएगा। आपको दिया गया है x माइनस 1/x बराबर 1, तो अगर x माइनस 1/x बराबर n होता है तो x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब बराबर x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब बराबर n की क्यूब प्लस 3n। यहां पे मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए n की क्यूब प्लस 3n, और एक्चुअली में हमारे पास में n क्या है 1, तो 1 की क्यूब 1, 3 इंटू 1 3, ये आ गया 4। यानी कि आपके पास आ गया कि x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब इक्वल टू 4। आपसे कहा है x की पावर 9। देखिए जब ये x है और इसकी क्यूब कर रहा हूं मैं, तो मेरे पास आता है n की क्यूब प्लस 3n। अगर ये x की क्यूब है तो इसकी क्यूब करूंगा तो x की पावर 9 आएगा, यानी कि इसकी भी हम जब क्यूब कर रहे हैं तब आता है x की पावर 9 माइनस 1/x की पावर 9। तो अगर ये वैल्यू x माइनस 1/x है और ये वैल्यू उसका क्यूब है और आता है n की क्यूब प्लस 3n, तो अगर ये वैल्यू आपकी, अगर हम इसको मान के चलें कि ये और ये अब सेम है, तो जैसे हमने क्यूब करा वैसे अब हमने इसका भी क्यूब कर दिया, तो ये भी तो हमारे पास आना चाहिए n की क्यूब प्लस 3n। और इस बार n हमारा क्या है, पहले हमारा n ये था तो हमने ये वैल्यू निकाली, अब हमारा n ये है तो हमारी ये वैल्यू निकलेगी। तो 4 की क्यूब प्लस 3 इंटू 4, तो ये आएगा 64, ये आएगा 12 और ये आएगा 76। समझ गया आप? अगर आपके पास ये याद है तो इतना बड़ा सवाल भी आपने बहुत आसानी से निकाल लिया। x माइनस 1/x की वैल्यू अगर n होती है तो x की क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू n की क्यूब प्लस 3n होती है। इसको मैंने क्यूब करा तो मेरे पास n की क्यूब प्लस 3n था, n की जगह पे 1 है, 1 प्लस 3 4 आ गया। सेम जैसे मैंने इसको यहां क्यूब किया, इसी को मैं यहां पे क्यूब कर रहा हूं, x की पावर 9 x की पावर 9 हो जाएगा। अगर इसकी ही क्यूब मैं यहां पे कर रहा हूं और ये मेरे पास अगर अब n है तो n की क्यूब प्लस 3n इसका आंसर होना चाहिए। तो 4 की क्यूब प्लस 3 इंटू 4, ये आपने सॉल्व करा, 76 आपका आंसर आ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं इनको याद कर लो, सवाल करने बहुत आसान हो जाएंगे। और देखें एक और शानदार सवाल देखते हैं। देखिए आपको दिया गया x की पावर 8 माइनस 1442 x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, और आपको निकालना है x माइनस 1/x। और ये एग्जाम का सवाल है, एसएससी का ही सवाल है और टायर 2 का सवाल है ये। देखिए अगर आप इस सवाल को देखें, इस तरह के सवाल हमने लास्ट वाली एक्सरसाइज में भी कवर करे हैं, जिसमें हमने x प्लस 1/x को सीखा था। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस वाली इक्वेशन को देखें तो मैं लिख सकता हूँ इसको x की पावर 8 प्लस 1 इक्वल टू 1442 x की पावर 4। आप इसको इक्वल के राइट में ले गए तो ये इक्वेशन बनेगी। x की पावर 4 से सबको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आएगा x की पावर 4, यहाँ पे आएगा x की पावर 4 और यहाँ पे भी आएगा x की पावर 4। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल होगा तो बचेगा x की पावर 4। ये देखिए 4 ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, प्लस 1/x की पावर 4, ये इक्वल टू आ जाएगा 1442। समझ गए? ये तो बहुत सिंपल था, बेसिक तरीका है कि आपने इस वाली वैल्यू को राइट में ले गए, प्लस की हो गई, उसके बाद x की पावर 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ आएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 1442। अब देखिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको पता है ये, अगर आपको x माइनस 1x n है, आपको निकालना है x माइनस 1/x, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू होती है ये n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2। तो ये जो वैल्यू है ये अगर इसके बराबर है, ये तो आपको दे रखा है 1442। तो मतलब ये है कहने का कि यहां से अगर मैं n निकाल दूंगा तो वही इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो x माइनस 1/x की वैल्यू है। तो ये आपके पास आ गया। अब ये निकालना आसान होना चाहिए, तो n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो 1444 आया, 2 इधर चला जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये अगर मैं इसको देखूं तो ये 38 का स्क्वायर है और यहाँ पे आ गया n स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर।
स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होंगी, प्लस वैल्यू लेके हम चल रहे हैं जैसा मैंने पहले ही बताया आपको। तो एन स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर था 38 का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई 38। तो एन स्क्वायर, अब ये 2 इस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 38 माइनस से 2 जाएंगे 36 होगा, और एन स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, एन की वैल्यू 6। कितना आसान है इस तरह के सवाल को निकालना। अगर आपके पास में ये वैल्यू याद है कितना आसान है। देखिए ये सवाल दे रखा है, ये वैल्यू निकालनी है, आपने इसको फर्दर सॉल्व किया तो आपने देखा कि ये इक्वेशन बन रही है x to the power 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू 1442। और आपको पता है कि ये वैल्यू एक्चुअली में एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 है, अगर x माइनस 1 अपॉन x बराबर n है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी इसके बराबर 1442, माइनस 2 इस तरफ गया, प्लस का हो गया तो 44 हो गया। ये 38 का स्क्वायर है, दोनों तरफ का स्क्वायर हटाएंगे, एन स्क्वायर प्लस 2 बराबर 38, और 38 में ये 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 36, ये 6 का स्क्वायर है, दोनों तरफ का स्क्वायर हटाएंगे तो n बराबर 6, प्लस वैल्यू लेके चल रहे हैं, ये आपका आंसर आ गया। तो इतने आसान तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं, लेकिन ये याद होना जरूरी है, राइट। एक और सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल कवर करते हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट सवाल करते हैं। और देखिए सवाल आपके पास में x की स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, और आपको ये वैल्यू निकालनी है। जैसे इससे पहले एक सवाल किया था, कुछ उससे मिलता जुलता है। देखिए जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपका बेसिक सारे फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स आप बहुत मिलेंगे आपको, और आप याद भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। कभी कभी लॉजिकली जो आपने सीखा है वो बड़ा काम आता है। देखिए इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे ये सवाल दे रखा है आपके पास में, और कहीं ना कहीं आपके पास में इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करते हैं, जैसे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अभी हमने जो सवाल किया था ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4x, फिर आप इसको x से डिवाइड करते तो x प्लस 4 अपॉन x इक्वल टू 4 आता, और फिर आपको ये अलग आंसर निकालने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती थी। तो मैंने कहा लॉजिक, फंडामेंटल, बेसिक सब आपके अगर तैयार है तो आप डायरेक्टली ये कहेंगे कि ये तो एक आइडेंटिटी है, और ध्यान दीजिएगा ये x माइनस 2 का स्क्वायर ये इक्वल टू 0 है, a माइनस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0 है। इसमें मैं क्यों दिमाग लगाऊं कि मेरे को ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, या मैं इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश क्यों करूं। इसीलिए आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी तैयारी कर रखी है। तो x माइनस 2 का स्क्वायर अगर 0 है तो मुझे पता चला कि यहाँ से x की वैल्यू तो 2 है, और अगर x की वैल्यू 2 है तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 1/16। अब देखिए ये 16 आ गया, यहाँ पे 16 16 256 में से एक जाएगा, 255 आ गया, और डिवाइड में 16 है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, आंसर आपका 255 आ गया। अगर आप यहां से जाएंगे तो आपको पता है कि आंसर आप इतनी आसानी से नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हमने डायरेक्टली फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज कर ली, यहां से x बराबर 2 आ गया, और ये हमने वैल्यू रखे, आपका आंसर आ गया। तैयारी जरूर कीजिएगा, लेकिन हर एक चीज को अच्छे से समझ के तैयारी कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। गुड लक और बहुत बहुत धन्यवाद।